ढक्कन जोड़ने में, एक एक दमड़ी बटोरने में ही लगे रहे, कहीं किसी का मन आत्म कल्याण के साधन में नहीं लग रहा है। ऐसी स्थिति में सर्वत्र मुझे पाखंड ही दिखाई पड़ा। मन को शांत करने के लिए मैंने वृंदावन की यात्रा की। वृंदावन में जब मैं आया तो यामुनम तटमापन्नो, यमुना के तट पर मुझे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। यमुना के तट पर एक युवती स्त्री विलाप कर रही थी, रो रही थी। उस युवती स्त्री के अगल बगल दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे, मृत अवस्था में थे, मानो अचेत थे। और उस स्त्री की अनेक स्त्रियां सेवा कर रही थी। कोई पंखा कर रही थी, कोई चंवर डुला रही थी, कोई पान पात्र जलपात्र लेकर के खड़ी थी। तो मैंने सोचा कि होगी कोई राजरानी महारानी आई होगी। और मैं तो जा रहा था, तब तक उस स्त्री ने मुझे देखा और उस स्त्री ने कहा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, आए साधु रुक जा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु, एक क्षण के लिए रुक जाओ और मेरी भी चिंता का नाश करो, मैं भी बहुत दुखी हूं। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघहरम परम, आपके दर्शन से ही पाप का नाश हो जाता है। उस स्त्री ने कहा कि संत के दर्शन से ही पाप मिट जाते हैं, इसलिए आप रुक जाओ, मैं आपका दर्शन कर लूं, आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो जाए। इसी पंक्ति का अनुवाद गोस्वामी जी ने किया कि संत दरस जिमि पातक करई, संत के दर्शन से पातक मिट जाते हैं, पाप मिट जाते हैं, और पाप ही तो दुख का कारण है। नारद जी रुक गए। नारद जी ने पूछा कि देवी आप कौन हो? कासित्वम, आप कौन हो? का विमौ, ये तुम्हारे अगल बगल पड़े हुए जो पुरुष हैं ये दोनों कौन हैं? और ये अगल बगल खड़ी जो स्त्रियां हैं तुम्हारी सेवा कर रही हैं ये कौन है? बदिदे बददे विसविस्तारम, विस्तार से आप इसका वर्णन करें। स्वस्य दुखस्य कारणम, और आपके दुख का कारण क्या है बताओ। तो उस स्त्री ने कहा कि हे मुनिवर, मैं भक्ति हूं, मैं भक्ति हूं। अभी मैंने निवेदन किया ना कि भक्ति ही कथा का सार है, इसलिए शौनक जी ने यही कहा था, सूताख्या ही कथा सारम, कथा का सार हमें सुनाओ। और भागवत का सार क्या है? भक्ति। इसीलिए भक्ति की चर्चा सबसे पहले हो रही है। नारद जी महाराज को भक्ति का दर्शन हुआ। भक्ति महारानी ने कहा कि मैं भक्ति हूं, और ये मेरे अगल बगल पड़े जो पुरुष हैं ये दोनों, ये मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नामानो। नारद जी ने कहा ये बूढ़े कैसे हो गए? आप तो जवान हो, आपका बेटा बूढ़ा हो गया। तो भक्ति महारानी ने कहा काल योगे न जर्जरऊ, कलयुग के प्रभाव से ये बूढ़े हो, कलयुग ने इनको बूढ़ा बना दिया और यही मेरे दुख का कारण है। प्रसंगवश भक्ति ने यह भी बताया कि मेरी उत्पत्ति कहां हुई। भक्ति महारानी ने कहा मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई और वहां से मैं उत्तर भारत की ओर चल पड़ी। इसके पीछे भी रहस्य। भक्ति महारानी दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई तो वहीं रह जाती, उत्तर भारत क्यों चली? वहां तो सब चीज है ही। भक्ति महारानी वहीं दक्षिण भारत में ही आराम से रहती, उत्तर भारत आने का उन्होंने संकल्प क्यों किया? इसलिए संकल्प किया कि भगवान की लीला स्थली तो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में ही भगवान प्रकट हुए। रामावतार, कृष्णावतार ये उत्तर भारत में ही हुए। भगवान श्री रामकृष्ण की दिव्य लीलाएं उत्तर भारत में संपन्न हुई। भगवान का अवतार उत्तर में हुआ। और इतना ही नहीं, जितने पवित्र दिव्य तीर्थ हैं सब उत्तर भारत में ही। बद्रिकाश्रम,
केदारनाथ, मुक्ति नारायण, वृंदावन, चित्रकूट, अयोध्या, गया, उज्जैन, ये जितने तीर्थ हैं सब तो उत्तर में। इसलिए भक्ति महारानी दक्षिण से उत्तर की ओर चल पड़ी। भक्ति महारानी कहती हैं कि उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता। द्रविण देश में, मद्रास प्रांत में, मद्र प्रांत में मैं प्रकट हुई और उत्तर की ओर जब चली तो सबसे पहले कर्नाटक मुझे मिला। कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। आगे जब महाराष्ट्र में आई तो कहीं कहीं मेरा प्रचार हुआ। गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई, बूढ़ी हो गई। गुर्जरे जीर्णताम गता। फिर वहां से किसी प्रकार मैं वृंदावन आई। वृंदावन में आकर के वृंदावन के प्रभाव से मैं तो नवीन हो गई। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। वृंदावन में आकर के भक्ति तो नवीन हो गई। भक्ति महारानी कहती हैं वृंदावन के प्रभाव से मैं तो स्वस्थ हो गई, मैं जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटे अभी भी बूढ़े हैं। ये ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं, अचेत हैं, और यही मेरे दुख का कारण है। आप इनको स्वस्थ कर दो। भक्ति महारानी रो रही थी। कितना सुंदर संकेत है कि वृंदावन में जमुना के तट पर भक्ति को रोना पड़ रहा है। भक्ति रो रही, कारण कि उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य बीमार है। इसको अपने जीवन में अनुभव करना। चाहे वृंदावन चले जाओ, चाहे चित्रकूट चले जाओ, और चाहे बद्रीनाथ धाम में आओ, चाहे अयोध्या जाओ, और तुम्हारे अंदर बहुत भक्ति हो, लेकिन जब तक ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं होगा तब तक रोना ही पड़ेगा। वृंदावन में भी भक्ति रो रही है। भक्ति को रोना पड़ा। क्यों? बोले उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य अस्वस्थ हैं, असमर्थ हैं। बहुत भक्ति कर रहे हो, भगवान का नाम लो, माला जपो, भगवान की पूजा करो, ठाकुर की कथा सुनो, तीर्थ में रहो, तीर्थ में वास करो, लेकिन हृदय में जब तक ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं होगा तब तक जीवन से दुख की निवृत्ति नहीं होगी। ज्ञान वैराग्य को दृढ़ करना पड़ेगा। ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब इतना ही समझो कि एकमात्र भगवान ही नित्य है, बाकी सब संसार अनित्य है। भगवान को छोड़ करके कोई अपना नहीं है। भगवान ही एकमात्र हमारे सुहृद हैं, अपने हैं, आत्मीय। और वैराग्य क्या है? ये संसार की किसी भी वस्तु में कहीं आसक्ति नहीं, यहां तक कि अपने शरीर के प्रति भी अपनी आसक्ति समाप्त हो जाए, यही वैराग्य। तो जब तक ये ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं होगा, बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी है। जानते हम सब हैं, सबको मालूम है, लेकिन इस भाव को हृदय में हम दृढ़ नहीं कर पाते। कुछ देर रहता फिर भूल जाते, और जहां भूलते हैं फिर रोने लग जाते। तो ज्ञान वैराग्य का बीमार होना यही है। हमारा ज्ञान वैराग्य बीमार पड़ा है। ज्ञान वैराग्य जब बीमार हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, तो भक्ति को भी रोना पड़ता है। भक्ति करते हुए भी आप रोते रहेंगे, ये जाना। तो भक्ति महारानी वृंदावन में रो रही थी, और भक्ति महारानी ने नारद जी से कुछ पूछा। भक्ति महारानी ने प्रश्न किया कि हे देवर्षि, इन सारी समस्याओं की जड़ एक है। कौन? बोले कलयुग। न कलयुग आता न ये अधर्म होता। और कलयुग को आने के लिए अनुमति किसने दी? बोले राजा परीक्षित ने दिया। राजा परीक्षित को कलयुग मिला था। राजा परीक्षित चाहते तो उसे मार देते, लेकिन राजा परीक्षित ने उसको छोड़ दिया। इस विषय में भक्ति महारानी ने नारद जी से पूछा कि कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यशुचिः कलिः। राजा परीक्षित ने इस कलयुग को क्यों स्थापित किया? इसको क्यों छोड़ा? इसे मार देते। और अगर मान लो राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया, तो भगवान तो सर्वसमर्थ है, भगवान को सब मालूम है।
फिर भगवान इस अधर्म को कैसे सहन करते? करुणा पारेण हरिणाप्यधर्म कथमीक्षते। करुणा वरुणालय भगवान इस अधर्म को कैसे सहन करते हैं? इति में संशयम छिंदी, इस मेरे संशय को आप कृपा करके दूर करें। तो नारद जी ने कहा, देवी आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि परीक्षित ने कलयुग को क्यों छोड़ दिया? कलयुग को मार देते। लेकिन परीक्षित धर्मात्मा हैं और भगवान के कृपा पात्र हैं। उन्होंने कलयुग को छोड़ा है तो कुछ सोच समझ करके छोड़ा है। कलयुग के अंदर दोष बहुत है, लेकिन इसकी एक जो विशेषता है, उस विशेषता को देख करके ही महाराज परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। वो विशेषता क्या है? बोले, यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से नहीं मिलता, न योगे न समाधिना, योग और समाधि से भी जिस फल को नहीं प्राप्त किया जा सकता, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में उस फल को केवल भगवान के कीर्तन से ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान का कीर्तन करने से वो फल प्राप्त हो जाएगा जो न समाधि से मिलेगा, न यज्ञ से मिलेगा, न ज्ञान से मिलेगा। लेकिन कब? बोले केवल कलयुग में। तो ये समय की विशेषता है। इस कलयुग में हजारों दोष हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुण यही है कि कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से ही जीव का कल्याण हो जाता है। और दूसरी विशेषता क्या है? बोले दूसरी विशेषता यह है कि कलयुग में मन से अगर कोई आप पाप करो तो आपको पाप नहीं लगेगा। जब तक आप तन से कोई पाप नहीं करोगे तब तक पाप नहीं। लेकिन सतयुग में, बोले सतयुग बहुत अच्छा है, त्रेता बहुत अच्छा है, द्वापर युग भी बहुत अच्छा है, लेकिन उन युगों में अगर आपने मन में भी कोई पाप सोच लिया तो आप पापी हो गए। किया नहीं किया अलग की बात है। लेकिन कलयुग में थोड़ी छूट है। आप मन से अगर पाप की कल्पना करते हो, पाप का चिंतन करते हो, तब तक कुछ नहीं होगा जब तक पाप करोगे नहीं। और तीसरी विशेषता क्या है? बोले सतयुग में पुण्य करने का संकल्प करोगे, पुण्य नहीं होगा, करना पड़ेगा। सतयुग में आप सोचो कि हम यज्ञ करें, दान करें, बोले तो सोचने से कुछ नहीं होगा। जब दान करोगे, यज्ञ करोगे, तब पुण्य मिलेगा। त्रेता में भी दान करोगे, यज्ञ करोगे, तीर्थ करोगे, तब पुण्य मिलेगा। द्वापर में भी ऐसा। लेकिन कलयुग में, बोले कलयुग में आप कुछ न कर पाओ, लेकिन मन से अगर सोचो कि हम दान करते, हम यज्ञ करते, हम तीर्थ में जाते, हम कथा सुनते, तो मन से सोचने मात्र से पुण्य हो जाए। ये कलयुग की विशेषता है। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, 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 करि कर एक पुनीत प्रतापा, करि कर एक पुनीत प्रतापा, करि कर एक पुनीत। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा। कलयुग का एक पवित्र ये प्रताप है कि मानस पुण्य होय नहीं पापा। मन से तो पुण्य हो जाएगा, लेकिन पाप नहीं होगा। ये कलयुग की विशेषता है। और भी विशेषताएं हैं। पहले तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कलयुग की बड़ी आलोचना की है। कलयुग बड़ा खराब है, बड़ा खराब है।
फिर अंत में गोस्वामी जी ने कलयुग की महिमा भी कही। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, अंगन बिनहि प्रयास। गाई राम गुण गण विमल, अवतर बिनहि प्रयास। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। हाँ, जो नर कर विश्वास, जो नर कर विश्वास। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग के बराबर तो कोई युग ही नहीं है। ये तो बहुत अच्छा है। मैं अभी तक बड़ी निंदा की, अब प्रशंसा होने लगी। तो देखो भाई, जिसके राज्य में रहो उसका गुण गाना चाहिए। अब कलयुग के राज्य में हम लोग हैं तो बार बार कलयुग की निंदा करना भी ठीक नहीं है। कलयुग कहेगा रहते हो हमारे राज्य में और हमारी निंदा करते हो, फिर तो कलयुग ऐसा पटकेगा महाराज कि सब ज्ञान वैराग्य हवा हो जाएगा। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे कि कलयुग के निंदा में अपनी बुद्धि मत लगाओ। बार बार यही कहोगे सब कलयुग है महाराज ऐसा, अरे कलयुग को रहने दो, तुम अपना काम करते हो। बार बार उसकी आलोचना करोगे तो कलयुग कहेगा बड़ा ज्ञानी बन रहा है, बड़ा विद्वान बन रहा है, अब बताते हैं। फिर तो कलयुग ऐसा पटकेगा महाराज कि सब तुम्हारा धर्म कर्म सब बाधित हो जाएगा। इसलिए उसे नाराज भी नहीं करना। बड़े बड़े धर्मात्माओं के जीवन में जो कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं उसका कारण कहीं न कहीं कलयुग ही होता है। कलयुग कहता है ये ज्यादा ज्ञानी बन रहे हैं, अब इनको थोड़ा परेशान करो, तब पता चले कि हमारा भी महत्व। और ये बात मुझे भी समझ में तब आई कि एक बार मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान को कुछ कठिनाई हो गई, पैर में चलने में असुविधा थी, गांठ में बड़ी दर्द, उठाना पड़े बैठाना पड़े। उसी समय बक्सर के श्री मामा जी महाराज, पूज्य मामा जी आए थे। उनके सामने चर्चा हो रही थी। जब चर्चा होने लगी तो उनके मुंह से यही शब्द निकला, बोले वो बीमारी नहीं है महाराज, वो कलयुग है उनको परेशान कर रहा है। वो जितने ही धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, कलयुग सोचता है कि ये हमको बिगाड़ने आए हैं, इसलिए हम थोड़ा इनको परेशान करें। तो बड़े बड़े महात्माओं के जीवन में भी कहीं कष्ट, कोई असुविधा होती है तो निश्चित रूप से कलयुग उनको परेशान करता है। सोचता है बड़ा धर्म प्रचार कर रहे हैं, थोड़ा इनको डिस्टर्ब करो जिससे इनका काम बिगड़े। तो महाराज ज्यादा कलयुग की निंदा भी नहीं करना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग के समान तो कोई युग ही नहीं है। क्यों? बोले गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। इस कलिकाल में भगवान के गुण को गा करके ही व्यक्ति संसार सागर से पार हो सकता है। भगवान का गुण गाओ, राम ही सुमिरिय गाई राम। भगवान के गुण का गान करना, भगवान के गुणों को सुनना, यही भव सागर से पार जाने का सबसे सरल उपाय है। राम ही सुमिरिय राम ही गाये, राम ही सुमिरिय गाये राम। संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। राम ही सुमिरिय गाये राम, राम ही सुमिरिय गाये राम। इस कलिकाल में भगवान के गुण का गान करते रहे, सुनते रहे, यही आत्म कल्याण का सरल और सुगम उपाय। नारद जी महाराज कहते हैं कलयुग के इस गुण को देख करके ही राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। चलो ठीक है भाई, तुम भी रहो। और तुमने जो ये दूसरा प्रश्न पूछा कि भगवान ये सब कुछ जानते हुए भी क्यों सहन करते हैं, कलयुग में इतना अधर्म होता है, भगवान सर्वज्ञ हैं, देख रहे हैं, फिर भी वो कैसे सहन करते हैं? तो नारद जी कहते हैं इसका कारण ये है कि कलयुग में यही सब होना है, कलयुग का यही धर्म है और ये समय का प्रभाव है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, ये युग धर्म है,
इस युग में ऐसा ही होगा। लोगों की धर्म रुचि कम हो जाएगी, अधर्म में अधिक रुचि होगी, और सर्वत्र तमोगुण की अधिकता हो। तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा थोड़ा। कलयुग में तमोगुण अधिक होगा, रजोगुण कम होगा, और सतोगुण, बोले सतोगुण तो एकदम साफ ही हो जाएगा, कहीं कहीं जीवित रहेगा। और क्या होगा? बोले कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। कलयुग का प्रभाव ये होगा कि सर्वत्र विरोधाभास ही होगा, विरोध ही। कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। कलयुग का असली प्रभाव विरोध ही, और उसी से सारे दुख उत्पन्न होंगे। आप कहीं भी देख लो, बाप बेटे में विरोध, पति पत्नी में विरोध, भाई भाई में विरोध, और क्या कहें महाराज, गुरु चेला में भी विरोध होता है। साधु समाज में भी जाओ तो चेला गुरु जी से ही मुकदमा लड़ता है, ऐसी स्थिति है। गुरु चेला में विरोध, गुरु भाई में विरोध। इस प्रकार से सर्वत्र कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। कलयुग का यही प्रभाव होगा कि सर्वत्र विरोध ही होगा। एक दूसरे के विरुद्ध लोग कार्य करेंगे, और उस विरुद्ध कार्य के द्वारा अपने अभिमान को, अपने स्वाभिमान को पोषित करेंगे। लेकिन ये कलयुग का धर्म है, कलयुग में ऐसा ही होना है, समय का प्रभाव है। ऐसा जान करके भगवान भी निरपेक्ष दृष्टा बन करके देखते रहते। नारद जी कहते हैं कि अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। इसीलिए भगवान पुंडरीकाक्ष सब कुछ देखते हुए सहन करते रहते। बोले कैसे देखते हैं महाराज? देखने पर उनको पीड़ा नहीं होती? बोले वो पुंडरीकाक्ष है। पुंडरीकाक्ष का मतलब जिसके नेत्र कमल के समान हैं। कमल तो अत्यंत शीतल होते हैं, इसलिए देख लेते हैं, फिर भी उनके नेत्रों में कोई पीड़ा नहीं होती। अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। निकट ही रह करके, हमारे आपके सन्निकट रह करके। भगवान कहाँ नहीं है? अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। अंदर बाहर सर्वत्र भगवान अवस्थित हैं। कण कण में, क्षण क्षण में, मन मन में, तन तन में, सर्वत्र भगवान हैं, और सर्वत्र रह करके, सबसे निकट रह करके सब कुछ सहन करते रहते। इसीलिए भगवान सहन करते रहते हैं कि ये युग धर्म है। इस कार्य नारद जी ने कहा तो भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हुई, और भक्ति महारानी ने जय जयकार की। भक्ति महारानी ने नारद जी का जय जयकार किया। बोले नारद जी महाराज की जय। तो बोले ऐसे संत मिले। भक्ति महारानी कहती हैं कि जयति जयति जगत जगत जयति जयति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र, हे ब्रह्मा के पुत्र, नतास्मि, मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। आपकी जय हो। आपके एक वचन को सुन, आपके एक वचन का अपने जीवन में अनुपालन करके जति जगत की मायाम, इस जगत की माया को प्रहलाद ने जीत लिया। माना कायाधवस्ते, कायाधव माने प्रहलाद जी। प्रहलाद जी का एक नाम है कायाधव। कायाधव के पुत्र हैं, इसलिए इनका नाम कायाधव है। तो भक्ति महारानी कहती कि आपके एक वचन को सुन करके उसका जीवन में अनुपालन किया तो प्रहलाद जैसे भक्त ने इस माया को जीत लिया। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं